हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। मेरा नाम निहारिका है। मेरी उम्र 28 साल है। मैं खूबसूरत और जवान औरत हूँ। मेरे छोटे छोटे बच्चे भी हैं, अभी अभी स्कूल जाना शुरू किया है। मैं योग करती हूँ, स्विमिंग पूल में रोज नहाती हूँ। मेरी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, सबके साथ मेरा उठना बैठना है और मैं बहुत खुश रहने वाली औरत हूँ। पर कई बार जिंदगी में कुछ ऐसे मोड़ आते हैं जहाँ पर लोग बहक जाते हैं। वैसे मैं भी बहक गई हूँ। जैसे आपको भूख लगे तो खाना चाहिए, वैसे ही जब वो की इच्छा पूरी नहीं हो अपने घर में अपने पति के साथ, तो वह औरत बाहर भी जा सकते हैं। दोस्तों, थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, आप लोगों की एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। दोस्तों, हम बहुत ही मेहनत से कहानी लिखते हैं। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप सबको पसंद आएगी। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। आजकल का जमाना बदल गया है। पहले का जमाना कुछ और था। जैसा पति मिला उसी के साथ जिंदगी काट लेती थी औरत। पर अब ऐसा नहीं होता है। अब बाहर निकल के अपने मनपसंद आदमी के साथ वो सब करके अपने आप को शांत करते हैं। वैसा ही मैं भी कर रही हूँ। जब तक मैं वो सब नहीं करती हूँ तब तक संतुष्टि नहीं होती है। मेरी एक दोस्त है प्रीति। प्रीति का हस्बैंड बहुत ही हैंडसम आदमी है। मेरे से वह थोड़ा बड़े हैं। जब मैं पहली बार उनसे मिली थी तभी मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं उनके साथ अपनी दोस्ती आगे बढ़ाऊंगी। उसी दिन से प्रीति के यहाँ मेरा जाना ज्यादा हो गया और मैं उनके घर आने जाने लगी। प्रीति स्कूल में टीचर है और उनके जो पति हैं वह एक आईटी कंपनी में काम करते हैं। उनका ऑफिस जाना बहुत कम होता है। वह घर से ही काम करते हैं, इसलिए वह घर पर ही रहते हैं। प्रीति अपने बच्चों के साथ सुबह सुबह स्कूल चली जाती हैं और मैं भी अपने बच्चों को स्कूल बस में चढ़ाकर वापस आ जाती हूँ। मेरा पति 7 बजे ही ऑफिस के लिए चला जाता है क्योंकि उसको नोएडा जाना पड़ता है। हम लोग गुड़गांव में रहते हैं। एक दिन की बात है, प्रीति के पति जिनका नाम मनोज है वह मुझे बाहर ही मिल गए थे। मैं बच्चों को छोड़कर आ गई थी। मैंने उनको हेलो भैया बोला। उन्होंने मुझे हेलो बोला और उन्होंने कहा कि आप मुझे भैया बोलते हो तो अच्छा नहीं लगता है। फिर उन्होंने ऑफर किया कि चलिए चाय पिलाते हैं आपको। मैं खुद अपने हाथों से चाय बना लूंगा आपके लिए। और मैं उनके घर चली गई। प्रीति तो नहीं थी। मैंने उनसे यह भी कहा कि अगर प्रीति को पता चल गया कि मैं उसके एब्सेंस में उसके पति के हाथ का चाय पी रही हूँ तो शायद मुझे दोबारा आने भी नहीं देगी और हो सकता है वह मुझसे दोस्ती भी तोड़ दे। तो उन्होंने कहा, क्या आप बताओगे आप यहाँ पर आए हो? मैं तो नहीं बताऊंगा, आप भी मत बताना। यहीं से शुरुआत होती है प्यार की कहानी, नई जिंदगी की कहानी, एक कदम आगे बढ़ने की कहानी। जब दोनों में से कोई ऐसा बोले कि हम लोग अपनी पत्नी को यह बात नहीं बताएंगे कि हम दोनों मिल रहे हैं, तो समझ लीजिए कि वहाँ लाइन बिल्कुल क्लियर है। आप वो सब कर सकते हैं। इतना सुनते ही मैं उनको बोली, आपका इरादा कुछ और तो नहीं है? उन्होंने कहा, मुझे तो आपके इरादे पर शक हो रहा है। और हम दोनों ही हंसने लगे। मैं तो पहले से ही उनको पसंद करती थी, इस वजह से किसी ना किसी को आगे बढ़ना था। मुझे लगा कि अगर कहीं आज मौका मिला और वो भी खराब हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा। इस वजह से मैं थोड़ा आगे बढ़ गई। मैंने उनको साफ साफ कह दिया कि मैं तो आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ, आप अपना देख लो। उन्होंने कहा, मैं भी तो इस इंतज़ार में हूँ कि आप थोड़ा आगे बढ़े। मैं थोड़ा आगे बढ़ी और ऐसा ही हुआ। हम दोनों थोड़ा थोड़ा आगे बढ़े और एक दूसरे की बाहों में आ गए।
मैंने कहा पहले चाय तो पी लेते हैं। उन्होंने कहा चाय बाद में पी लेंगे और उन्होंने मुझे गोद में उठाकर अपने बेडरूम में ले गया। मैं जीन्स और टॉप पहनी हुई थी। मुझसे रहा नहीं जा रहा था। मैंने उनको अपनी बाहों में भर लिया। हम दोनों एक दूसरे को किस करने लगे और यहीं से शुरू हुआ हमारा एक दूसरे के साथ प्यार का सिलसिला। अब हम दोनों ही एक दूसरे को खुश करने लगे, एक दूसरे को टच कर रहे थे। उन्होंने अपना हाथ मेरे कमर पर रख दिया तो उन्होंने कहा कि आपका कमर बहुत ही पतला है, आपने बहुत ही अच्छी तरह से अपने फिगर को मेंटेन करके रखा है। मैंने उनसे कहा कि हाँ, मैं स्विमिंग करती हूँ, शायद इसलिए। उन्होंने कहा क्या बात है, लगता है आपके पति को आपका पतला कमर बहुत ही पसंद है। मैंने कहा मेरे पति के पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है। क्या आपका पति आपको खुश नहीं कर पाता? तो मैं बोली अगर पति खुश कर पाता तो आज मैं सुबह सुबह आपके बेड पर क्यों लेटी होती। इससे उनका मन और भी ज्यादा खुश हो गया और वो टूट पड़े। वो मुझे प्यार करने लगे और मैं शर्म के मारे पानी पानी हो गई थी। मेरे होठ सूख रहे थे, मैं सिसकियां ले रही थी, उसकी बाहों में भर रही थी। मैं उनको नशीली आंखों से देखी। उनको समझ आ गया कि मुझे क्या चाहिए। अब वह अपना काम करने लगे। मैं उनसे अपना काम करवा रही थी। 20 मिनट में मैं पसीना पसीना हो गई। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। वो बड़ी मस्ती से अपना काम कर रहे थे। करीब 1.5 घंटे तक वह अपना काम किए जा रहे थे। मैं भी बहुत खुश थी। अपने दिल में जल रही आग को शांत कर रही थी। धीरे धीरे वह भी शांत हो गया। आधे घंटे तक हम दोनों एक दूसरे को पकड़ कर लेटे हुए थे। फिर मैं उनके लिए चाय बनाई और उनको पिलाई। उस दिन के बाद जब भी प्रीति स्कूल चली जाती है, मेरा पति ऑफिस चला जाता है, उसके बाद हम दोनों एक दूसरे को खुश करते हैं। अब तो ऐसा लगता है कि वह मेरे पति हैं और मैं उनकी पत्नी। उस दिन के बाद से मैं काफी ज्यादा संतुष्ट हूँ। अपने जिंदगी अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों, यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। बस इस कहानी को एक काल्पनिक रूप से तैयार किया गया है। और यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।